Good morning, students. I hope you all are good and healthy. Welcome to the daily current affair oriented classes with सिद्धि परीक्षा. I hope आप सब अच्छे हैं, सब कुछ अच्छा चल रहा है. ठीक है, एग्जामिनेशंस की तैयारी आप सबकी अच्छी चल रही है. सो आज की क्लास में व्हाट वी गोना कवर इज, जैसे कि प्रीवियस क्लास में हमने थोड़ा सा स्टोरी लाइनअप देखा था कि कुछ न्यूज़ ऐसी थी जिनकी स्टोरीज काफ़ी इंटरेस्टिंग थी और उसी इंटरेस्टिंग तरीके से हमने वो पढ़ा था. ठीक है, जो भी हमारे करंट इवेंट्स थे, राइट. और आज की क्लास में हम सिमिलर लाइंस पे चलेंगे. और आज की क्लास का जो हमारा मेन एजेंडा रहेगा वो क्या रहेगा? सबसे पहले हम पढ़ेंगे रेड पांडा के बारे में. अब रेड पांडा न्यूज़ में बहुत ही ज़्यादा है, पिछली वीक भी था, इस वीक में भी है. ठीक है, सो रेड पांडा न्यूज़ में बहुत है. क्यों न्यूज़ में है और रेड पांडा से क्या क्वेश्चन आ सकते हैं हमारे एग्जामिनेशन में, चाहे वो एग्जामिनेशन आपका सीडीएस का हो, चाहे वो एग्जामिनेशन आपका एनडीए का हो. ठीक है, चाहे वो आपका कोई भी एग्जामिनेशन हो. ठीक है, क्योंकि अब आप एक एग्जाम्पल ही ले लीजिए. अगर मैं रेड पांडा की बात कर रहा हूँ, ठीक है, सो रेड पांडा का कंजर्वेशन स्टेटस, आईयूसीएन स्टेटस किस एग्जाम में नहीं पूछा जा सकता, यहाँ तक कि यूपीएससी के एग्जाम में भी पूछा जाता है इसके बारे में. ठीक है, बट अब यूपीएससी भी रैंडम कुछ नहीं उठाता, ना ही एनडीए ना ही सीडीएस, कुछ भी रैंडम नहीं उठाते. वो क्या उठाते हैं? जो कि न्यूज़ में होता है. और अगर डेली न्यूज़ में जो भी चीज़ है वो डेली 3 से 4, ज़्यादातर 5 न्यूज़ होती हैं डेली की, जो कि मेन होती है कि इसमें से पक्का पेपर आ सकता है, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एनालाइज हमने भी किए हैं. ठीक है, और आप भी कर ही रहे होगे अपने लेवल पे. तो उसी बेसिस पे एक क्लास को डिजाइन किया जाता है, राइट. अब रेड पांडा से रिलेटेड जो भी एग्जाम से रिलेटेड न्यूज़ होगी उसी पे फोकस करेंगे, फालतू का कुछ भी नहीं पढ़ेंगे. सेकंड टॉपिक हमारे पास आता है स्पेकुलस 3B. अब स्पेकुलस 3B क्या है, इसके बारे में तो क्वेश्चन सीधा आ सकता है, बेसिकली एग्जाम में पूछा जा सकता है कि स्पेकुलस 3B इज रिलेटेड टू विच ऑफ द वन फॉलोइंग. 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, आपको टिक करना है कि भैया इन चारों में से क्या हो सकता है ये. ठीक है, ये क्या है, न्यूज में क्यों आया, सब कुछ करेंगे. थर्ड हमारे पास आता है विशिंग. अब विशिंग क्या है? ठीक है, अब जैसे सब विश करते हैं कि हमारा एग्जाम अच्छा हो जाए. ठीक है, अब सब क्या करते हैं? विश करते हैं. अब ये जो विशिंग है ये साइबर क्राइम वाली विशिंग है. ठीक है, हालांकि यहाँ पे डब्ल्यू नहीं है, बट उनका काम विश वाला ही हो रहा है. ठीक है, साइबर थ्रेट वाले यही विश कर रहे हैं कि कोई ना कोई हमारी बात में आ जाए, ताकि हम क्या कर दे, उसको क्या कर दे, हम उसको चूना लगा दे. ठीक है, उसके साथ हम क्या कर दे, स्कैम कर दे. ठीक है, सो वो क्या स्कैम कर रहे हैं और ये स्कैम अभी न्यूज में क्या है, सब कुछ देखेंगे और जानेंगे कि ये वी से स्टार्ट होने वाली विशिंग का क्या मतलब है. उसके बाद हम टॉपिक लेंगे ग्रीन ऑस्कर. अवार्ड से रिलेटेड क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है. और अगर वो अवार्ड के नाम में ऑस्कर आ जाए, हालांकि ये वो वाला ऑस्कर नहीं है, बट ये क्या है, ग्रीन ऑस्कर. ये क्या है, ग्रीन ऑस्कर मिला गया. किसकी वजह से मिला इसको? क्योंकि किसी ने कंजर्वेशन की थी, ग्रेट एजुजेंट स्ट्रोक की. अब ये क्या है, कौन सा अवार्ड है, किसको मिला है, सब कुछ लेंगे. और लास्ट में एक क्वेश्चन मैं आपको दूंगा. क्वेश्चन क्या दूंगा मैं आपको लास्ट में? वेट अ सेकंड. लास्ट में मैं आपको क्वेश्चन कैसा दूंगा जो कि एग्जाम में रिफ्लेक्ट हो सकता है. जो पढ़ा रहा हूं इसी में से क्वेश्चन होगा. ठीक है, इसी के स्टार्ट करने से पहले देख लेते हैं आज का रिमाइंडर आपके लिए क्या है. सो आई वॉज बोर्न टू मेक मिस्टेक्स, एवरी वन हेयर में डू मेक मिस्टेक्स. कोई भी परफेक्ट नहीं होता. आई ऑल्सो डू मिस्टेक्स, आपसे भी बहुत सी गलतियां हुई हैं. बट हमें क्या नहीं करना, नोट टू फेक परफेक्शन. परफेक्शन फेक नहीं दिखानी हमें. ठीक है, हम अपनी कंसिस्टेंसी से परफेक्शन की तरफ जरूर मूव करेंगे, बट फेक परफेक्शन नहीं दिखानी, राइट. और परफेक्ट कोई भी नहीं होता, ट्रस्ट मी. ना मैं परफेक्ट हूं ना आप परफेक्ट हो, कोई परफेक्ट नहीं होता, सब गलतियां करते हैं. बट गलतियों से सीख के आगे बढ़ना ही क्या है, लाइफ है यही. ठीक है, सो इसी के साथ स्टार्ट करते हैं पहला टॉपिक. सो पहला टॉपिक है रेड पांडा से रिलेटेड. न्यूज में क्यों था, छोटा सा कारण है इसका न्यूज में होने का, क्योंकि इसका आईयूसीएन स्टेटस देख लो आप. इसके आईयूसीएन स्टेटस से आपको पता लग जाएगा कि ये न्यूज में क्यों था. इसका जो आईयूसीएन स्टेटस है वो है इंडेंजर्ड. पहला और सबसे इंपॉर्टेंट इस पूरे टॉपिक का जो पेपर में रिफ्लेक्ट हो सकता है वो होएगा आईयूसीएन स्टेटस से. सो इस पे मैं 2 स्टार मार्क लगा देता हूं. इसको मत भूलना, चाहे पूरा टॉपिक भूल जाना. क्यों? क्योंकि इसी से क्वेश्चन आता है. ठीक है, ये जो नीचे मैंने 3 चीजें लिख दिया ना, यहीं से क्वेश्चन फंसेगा एग्जाम में जब आया तो. सो रेड पांडा न्यूज में इसीलिए था क्योंकि जो इसका आईयूसीएन स्टेटस है वो इंडेंजर्ड है. इंडेंजर्ड का मतलब कि जो ये स्पीशीज है इसकी जो पॉपुलेशन है वो इन थ्रेट है. और पहले ही इसको कंजर्वेशन ने इंडेंजर्ड क्या कर दिया गया, घोषित कर दिया गया. उन्होंने क्या कर दिया, क्लेम कर दिया कि ये इंडेंजर्ड है. सो गवर्नमेंट चाह रही है कि वो कुछ ऐसे कंजर्वेटिव मेथड्स यूज करे ताकि वो इसकी पॉपुलेशन को बचा सके और इसको एक्सटेंट ना होने दे. ठीक है, अब पढ़ते हैं रेड पांडा के बारे में कुछ और अमेजिंग चीजें. बट उससे पहले एग्जाम ओरिएंटेड सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है वो पढ़ लेते हैं. आईयूसीएन स्टेटस इंडेंजर्ड है, याद करके लिख लो, नोट डाउन कर लो. दूसरा, ये कौन सी साइट के अंदर आता है? अपेंडिक्स 1 के अंदर आता है. ऑब्वियसली अगर ये इंडेंजर्ड है तो ये
अपेंडिक्स 1 के अंदर आएगा, 2 या 3 के अंदर फॉल नहीं करेगा। और शेड्यूल बी ये 1 के अंदर ही आएगा। शेड्यूल बी किसके अंदर आएगा? 1 के अंदर आएगा। ये 3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना एग्जाम के लिए। अब हम देखते हैं कि रेड पांडा से रिलेटेड और कौन सी बाकी इंपॉर्टेंट न्यूज है। अब वो एग्जाम में आने के चांसेस कम है, बट फिर भी देख लेते हैं। सबसे बड़ी बात, ये क्यूट सा दिखने वाला जो कि रेड पांडा है, ये बहुत ही ज्यादा क्या है, ये सबसे ज्यादा फेमस बात तो यही है कि इसका क्यूट सा फेस है। ठीक है, अब क्यूट फेस है, इसका साइज कितना होता है? एक हाउस की कैट की तरह। कैट सबने देखी होगी, हाउस कैट। ठीक है, उस कैट का जितना साइज होता है ना, सिमिलरली इसका साइज उतना ही होता है, बट ये कैट से ज्यादा क्यूट होता है। ऐसा मुझे लगता है, बट बहुत से लोग हैं जिनको कैट भी अच्छी लग सकती है, राइट। अब यहाँ पे होगा हाउस कैट की तरह। अब ये रेड पांडा फेमस है एडोरेबल डिफेंस स्ट्रेंथ, इसकी काफी ऐसे डिफेंस स्ट्रेंथ भी है इसके पास, जिसके लिए फेमस है। सबसे बड़ी बात ये क्या है? हर्बीवोरस है, तो याद रखना ये हर्बीवोरस है। ठीक है, और ये एक शाय एनिमल है, शाय है, शर्मीला है थोड़ा। और ये क्या है? सोलिटरी एनिमल है। अब सोलिटरी क्या होता है? सोलिटरी का मतलब होता है, बता देता हूं मैं आपको, सोलिटरी का मतलब होता है अलोन। मतलब ये जो है ना, ये जो रेड पांडा, ये अकेला रहना पसंद करता है। जरूरी नहीं है कि ये ग्रुप में चले, 3-4 के ग्रुप में चले, इसलिए ये एक सोलिटरी एनिमल है। सोलिटरी का मतलब होता है अकेला रहना पसंद है भाई, अपनी वाइब में रहता है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आता है आर्बोरल। आर्बोरल का मतलब होता है ट्री पे रहने वाला। जिस भी एनिमल को ट्री पे रहना पसंद होता है, जैसे कि मंकी हो गया, या फिर या ये क्या नाम है, ये रेड पांडा हो गया, सो इनको ट्री पे रहना पसंद होता है, इसीलिए क्या है, ये शाई है। सोलिटरी मतलब अकेला रहना पसंद करता है, और आर्बोरल एनिमल है। आर्बोरल मतलब कि वो ट्री पे रहना पसंद करता है। तीनों चीजें क्लियर होगी? ओके, आगे चलते हैं। उसके बाद इसको कंसीडर किया जाता है एज एन इंडिकेटर ऑफ द इकोलॉजिकल चेंज। मतलब इकोलॉजी, इन्वायरमेंट में कुछ भी चेंज आ रहा है ना, तो उसको एज ए इंडिकेटर देखा जाता है। मतलब इसकी अगर हैबिट्स में कुछ चेंज आ रहा है, इसका मतलब कि इकोलॉजिकल, हमारे टेम्परेचर में भी क्या हो रहा है, इफेक्ट हो रहा है, तो इसको एज एन इंडिकेटर स्पीशीज भी जाना जाता है। ठीक है, उसके बाद हम देख लेते हैं, इनकी एक लॉन्ग टेल होती है। मतलब इनकी जो टेल होती है वो थोड़ी सी लॉन्ग होती है, और उस टेल का बेनिफिट क्या है कि ये विंटर्स में अपने आप को उस टेल से कवर कर लेते हैं, ताकि इनकी बॉडी क्या रहे, वार्म रहे, और ये सस्टेन कर सके, क्या, विंटर्स को सस्टेन कर सके। रेड पांडा से इतनी ही न्यूज इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में इससे बाहर नहीं आएगा रेड पांडा से रिलेटेड। अब भी कह रहा हूं, स्टार मार्क सबसे ज्यादा यहाँ पे लगाए, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ठीक है, और ये भी याद रख सकते हो कि ये सोलिटरी और आर्बोरल एनिमल है। ठीक है, सो रेड पांडा हो चुका है यहाँ पे क्लियर। और नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं और जानते हैं स्पेकुलस 3b क्या है। अब टॉपिक को पढ़ने से पहले न्यूज है, सीधा का सीधा मैंने स्क्रीनशॉट लिया हुआ है इस न्यूज का, इस न्यूज को पढ़ते हैं सबसे पहले। सो एमआईटी की तरफ से, अब एमआईटी एक बहुत ही बड़ी यूनिवर्सिटी है। ठीक है, एमआईटी की तरफ से ये न्यूज पब्लिश हुई थी, क्योंकि ये जो डिस्कवरी हुई है ना, इस डिस्कवरी में एमआईटी का भी हाथ है। जो ये डिस्कवरी हुई है ना, इसमें बहुत सारी यूनिवर्सिटीज है, सो उन वन ऑफ द यूनिवर्सिटीज में से एमआईटी भी एक यूनिवर्सिटी है इस डिस्कवरी में। ये क्या डिस्कवरी है, पहले ये जानते हैं। अब डिस्कवर किया गया है कौन से प्रोजेक्ट के अंदर, ये जो स्पेकुलस है ना, ये प्रोजेक्ट का नाम है। स्पेकुलस इज नेम ऑफ द प्रोजेक्ट। ठीक है, क्लियर करना, स्पेकुलस प्रोजेक्ट का नाम है। प्रोजेक्ट में जो भी आइडेंटिफाई किया गया है उसको 3b से डिनोट किया गया, उसको 3b से डिनोट किया गया। ठीक है, अब इस प्रोजेक्ट के अंदर जो भी आउटकम्स आए हैं, उससे क्या पता लगा है कि अब हमें एक प्लैनेट फाइंड आउट किया है जो कि एक्सो प्लैनेट है। सबसे पहली बात है, एक्सो प्लैनेट क्या होता है, आपको इन डिटेल में बात बताऊंगा, बिल्कुल ध्यान से सुनना बस। एक्सो प्लैनेट का मतलब क्या होता है, कोई भी प्लैनेट जो हमारे यूनिवर्स से बाहर हो। दोबारा रिपीट कर रहा हूं, कोई भी प्लैनेट जो हमारे यूनिवर्स से बाहर हो, उस प्लैनेट को एक्सो प्लैनेट कहा जाता है। ठीक है, अब एक्सो प्लैनेट फाइंड किया है बिल्कुल सेम साइज का, जिस सेम साइज की अर्थ है, बट इससे ये नहीं प्रूफ हुआ कि वहां पे हम जाके रह सकते हैं। अगेन, इससे ये प्रूफ नहीं होता कि वहां पे जाके हम रह सकते हैं, बट जिस साइज की अर्थ है, सेम उसी साइज का हमें एक प्लैनेट मिला है। ठीक है, उस प्लैनेट को इससे डिनोट किया गया, उस प्लैनेट को क्या किया गया, इससे डिनोट किया गया है। अब वहां पे रहना, लाइफ पॉसिबल क्यों नहीं है, उसको पढ़ेंगे इस न्यूज से। अब एमआईटी ने बोला न्यूली डिस्कवर्ड अर्थ साइज प्लैनेट, मतलब कि अभी जो डिस्कवर्ड हुआ है ना रिसेंट में, अर्थ के साइज का प्लैनेट में लैक, क्या लैक कर रहा है, एन एटमोस्फेयर। अब खुद देखिए आप, जो अभी अर्थ के साइज का प्लैनेट फाइंड आउट हुआ है ना, वो क्या लैक कर रहा है, वो लैक कर रहा है बेसिकली एटमॉस्फेयर। अब खुद बताइए, बिना एटमॉस्फेयर के कहीं रहना पॉसिबल होगा, नहीं होगा। सो हालांकि वो फाइंड हुआ है, पर वो एटमॉस्फेयर लैक कर रहा है। वो एटमॉस्फेयर क्यों लैक कर रहा है, इसका रीजन है मैं बताऊंगा आपको अगली स्लाइड में, बट अभी बता देता हूं कि इसका रीजन है सन।
इसका क्या रीजन है? इसका रीजन है सन। मतलब ये कि हमारे अर्थ के ऊपर जो सन की रेडिएशन आती है वो एक लिमिटेड आती है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि हम सस्टेन कर रहे हैं अपने यहाँ पे। और अब जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है उसकी वजह से क्या हो रहा है कि हमारी ओजोन लेयर डिप्लीट हो रही है, और उसकी वजह से हमारा अर्थ का टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, जिसको हम 2.2 डिग्री सेल्सियस से नीचे रखना चाह रहे हैं। अब जो प्लेनेट फाइंड हुआ है इसके अंदर क्या हो रहा है, जो इसके पास जो इसका सन है ना, उसका सन अलग है, हमारा सन अलग है। उसके पास जो उसका सन है ना, उसके सन की जो रेडिएशन है उस प्लेनेट के ऊपर इतनी ज्यादा पड़ रही है कि डीगैसिंग प्रोसेस टेक प्लेस करेगी, और वहां पे एटमॉस्फेयर बनने ही नहीं दी। किसकी वजह से? उसकी सन की रेडिएशन की वजह से, राइट। ये सारी चीजें याद करके हम इस कंक्लूजन पे पहुंचे हैं जो मैंने पीपीटी पे पॉइंट मेंशन किए हैं। स्टोरी में सारी आपको बता चुका हूं, अब पॉइंट बाय पॉइंट एक बार दोबारा देख लेते हैं ताकि दोबारा से रिवाइज हो जाए। एक अर्थ के साइज का प्लेनेट मिला है जो ऑर्बिट कर रहा है अल्ट्रा कूल रेड ड्राफ्ट स्टार को। हमारा अर्थ किसको ऑर्बिट करता है? सन को ऑर्बिट करता है। ऐसे ही जो प्लेनेट फाइंड हुआ है वो एक रेड ड्राफ्ट प्लेनेट को, एक रेड ड्राफ्ट स्टार को ऑर्बिट करता है, और वो अर्थ से 55 लाइट ईयर्स अवे है। अर्थ से कितना दूर है? 55 लाइट ईयर्स अवे अर्थ से। और एग्जाम में क्या पूछा जा सकता है? पहली बात एग्जाम में पूछा जा सकता है, ये सीधा नाम आएगा, और ये नाम किससे रिलेट करता है? हमने एक एक्सोप्लैनेट फाइंड किया है, एक प्रोजेक्ट के अंदर फाइंड किया है, ठीक है। तो ये प्लैनेट से रिलेट करता है। ऑप्शन ठीक से मार्क करके आना, राइट। अब दूसरा कह रहा है इट टेक 17 आवर्स टू कंप्लीट ऑर्बिट। हमारी अर्थ सन के अराउंड ऑर्बिट करने में 365 डेज लगाती है, और ये जो प्लेनेट फाइंड किया है ये उस रेड ड्राफ्ट के अराउंड ऐसे रिवॉल्व करता है ना, 17 घंटे में एक चक्कर मार लेता है पूरा। और इस प्लेनेट के बारे में सबसे जो इंटरेस्टिंग बात मुझे लगी, और मुझे लगा कि आपको भी पता होनी चाहिए, वो पता होनी चाहिए कि ये जो प्लेनेट है ना, ये प्लेनेट टाइडियली लॉक्ड है। मतलब अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है भैया, एग्जाम्पल लेके बताता हूं मैं आपको। लेट अस कंसीडर, आई डू नॉट हैव अ बॉल राइट नाउ, बट लेट अस कंसीडर दिस। अब इसको मान लो कि ये प्लेनेट है गिलास को, राइट। ये अगर प्लेनेट है ना, ये पूरा ऐसे क्लोज हुआ, ठीक है। अब ये बिल्कुल टाइडियली फिक्स है, ये ऐसे फिक्स हो चुका है ये। अब ये जब टाइडली फिक्स हो चुका है ना, इसका मतलब कि जब ये रिवॉल्व कर रहा है अपने उस सन के तरफ, उस रेड ड्राफ्ट की तरफ जब ये रिवॉल्व कर रहा है, तो इसकी जो एक साइड है ना वो हमेशा हमेशा सन को फेस करेगी, और इसकी दूसरी साइड होगी वो हमेशा इसके मून को फेस करेगी। मतलब ये कि इस प्लेनेट में पूरी एक साइड में हमेशा दिन रहेगा, और उसके बैक एंड पे हमेशा रात रहेगी। समझे? यही बात है इसकी कि ये जो सर्कुलर, लेट अस से कि ये सर्कुलर होगा। ऑब्वियसली ये सर्कुलर है नहीं है पता नहीं, क्योंकि अर्थ की शेप भी जियोइड है, बिल्कुल स्फेरिकल नहीं है। बट मान लो कि ये टाइडियली बिल्कुल फिक्स है, और इसके हाफ साइड पे हमेशा दिन रहने वाला है, और इसके बैक एंड पे हमेशा नाइट रहने वाली है। ये बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है, यही लिखा हुआ है यहाँ पे कि थ्रू टू बी टाइडली लॉक्ड सो दैट द सेम साइड नोन एज द डे साइड, सेम साइड को डे साइड से डिनोट किया गया है, एंड ऑलवेज फेसेस द स्टार लाइक द मून टू द अर्थ, द नाइट साइड वुड बी लॉक्ड इन नेवर एंडिंग डार्कनेस। समझ आ गया? इतनी भारी इंग्लिश लिखी है, मर्द इसका जो अर्थ है वो यही है, समझे? इसी के साथ ये जो स्लाइड कवर होती है, बट हम इस प्रोजेक्ट के बारे में जान लेते हैं। ये जो डिस्कवरी की है, ये डिस्कवरी किसने की है? एक टीम ने की है। जब भी टीम बेस्ड क्वेश्चन होता है ना एग्जाम में, बहुत कम चांस होते हैं कि आपके पास आए। देखो, अगर कोई डिस्कवरी एक पर्टिकुलर सेट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन करती है तो वो डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। अब आप खुद सोचिए, इतनी सारी यूनिवर्सिटीज के नाम कोई भी एग्जाम डालेगा क्या अपने पेपर में? नहीं डालेगा। बट आपको पता होना चाहिए कि ये जो डिस्कवरी है वो एक टीम ने की है, और वो टीम कौन सी है? वो यूनिवर्सिटीज की टीम है। जैसे कि जो ये सर्च हुआ, इस स्पेकुलस की फुल फॉर्म क्या है? सर्च फॉर प्लैनेट्स एस्क्लिपिंग अल्ट्रा कूल स्टार्स प्रोजेक्ट। ये प्रोजेक्ट है विच लेड बाय द यूनिवर्सिटी ऑफ लेंगी इन बेल्जियम है। कोलैबोरेट किया उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ बिर्मिंघम के साथ, कैम्ब्रिज के साथ, बर्न के साथ, यहाँ पे एमआईटी आ गई, और ये सारी की सारी यूनिवर्सिटीज है। याद करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, बस आपको पता होना चाहिए कि यूनिवर्सिटीज की टीम ने ये डिस्कवरी की है। और ये लास्ट पॉइंट देख लीजिए कि इसको क्या होता है, ये रिसीव करती है हाई लेवल ऑफ रेडिएशन फ्रॉम द सन, प्रोबेबली लीविंग द प्लैनेट विदाउट एन एटमॉस्फेयर, जो कि पॉइंट मैं पहले आपको बता चुका हूं कि इसके ऊपर जो सन है ना, उसकी रेडिएशन इतनी ज्यादा पड़ती है कि इसके पास कोई चांस ही नहीं बची है, और इसकी जो एटमॉस्फेयर है ऑब्वियसली वो डीगैसिंग के प्रोसेस से चली गई, और इस पे कोई एटमॉस्फेयर फिलहाल नहीं है। क्यों नहीं है? सन की रेडिएशन की वजह से। ये टॉपिक हो गया है आपका खत्म। और
ये टॉपिक फिलहाल तो न्यूज में क्योंकि रिसेंट में आया तो इसके लिए इतना ही इंपॉर्टेंट है अभी, और अगर आगे जाकर कुछ इसमें एडिशन होती है, एड ऑन पॉइंट होते हैं, सो वो मैं अपडेट आपको करता रहूंगा क्योंकि मेरा यही काम है कि आपको अपडेट रखना। नेक्स्ट हमारे पास आता है बी अवेयर विशिंग अलर्ट। सो ये विशिंग अलर्ट क्या होता है, बहुत आसान टॉपिक है, आपको टर्म याद रखनी है क्योंकि साइबर क्राइम्स की जो ये एक अलग ही दुनिया है ना, इस साइबर क्राइम्स की दुनिया में इसमें अलग अलग टाइप के क्राइम्स है, अलग अलग टाइप के क्राइम्स, अलग अलग टाइप के नाम, ठीक है। सो हर एक नाम तो याद नहीं रखना, बट जो नाम न्यूज में आ रहा है वो याद रखना, ठीक है, क्योंकि क्राइम होता है अलग तरीके से। मान लो कि कोई फोन कॉल करके क्राइम कर रहा है, कोई आपको व्हाट्सएप पे मैसेजेस भेज के क्राइम कर रहा है, सो सब क्राइम के कुछ अलग अलग टर्म्स दिए, उनको डिफरेंशिएट अलग अलग किया हुआ है। सो जो अभी रिसेंट में न्यूज में है ना, वो है विश लिंग। अब इसको आप याद रखो विश के नाम से, इसको आप याद रखो विश के नाम से। देखो आई होप दिस मार्कर इज नॉट विजिबल, यहां पे लिखते हैं। अब आप इसको याद रखो विश के नाम से। कैसे याद रखना है कि सब विश करते हैं कि उनके एग्जाम अच्छे हों या फिर वो लाइफ में अच्छा करे, सब विश कर रहे हैं। ऐसे ही दूसरे तरीके की विश जो होती है वो होती है नेगेटिव विश। लेट अस से अगर ये पॉजिटिव विश है, सो जो नेगेटिव विश होगी वो ऐसी होगी, विश 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 से मान लो कि ये जहर हो गया, विश होता है ना जहर, सो बेसिकली ये क्या हो गया, जहर हो गया। सो जहर एक नेगेटिव चीज है जो कि साइबर क्राइम करने के लिए लोग बैठे हैं ना, वो आपको क्या करते हैं, फोन कॉल्स करते हैं। सो इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है कि लेट अस कंसीडर मैंने फोन उठाया और मैंने फोन किया, ठीक है। अब ये जब मैंने फोन किया, सो फोन करने से मैंने फोन करके सामने वाले को बोला कि सर मुझे आपकी क्या चाहिए, इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन चाहिए, मुझे आपकी इंपॉर्टेंट डाटा चाहिए क्योंकि आप क्या हो, आप कुछ गेम जीत गए हो, या फिर लेटर से कि सर ये अर्जेंसी है, मुझे आपके अकाउंट में कुछ पैसे ट्रांसफर करने हैं, फिर आप मुझे वो पैसे दोबारा से ट्रांसफर कर देना, तो मुझे अपनी अकाउंट की डिटेल बता दो, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा। ये सारे रीजन, ये सारे कारण, और सिर्फ कॉल, लैंडलाइन, इन सब की वजह से जो थ्रेट होता है वो सारे के सारे थ्रेट फॉल करते हैं अंडर द डेफिनेशन ऑफ विशिंग। विश जहर, ऑब्वियसली जहर किसी के लिए भी अच्छा नहीं होता, और जिसने वो जहर की घूंट पी ली, जिसने वो बात मान ली, जिसने अपने अकाउंट की डिटेल्स दे दी, कैसे दे दी, ये देखो फोन है ना, सामने से फोन आया, इसके अंदर से यही है थ्रेट, और अगर किसी ने अपने अकाउंट्स की डिटेल शेयर कर दी तो भूल जाइए कि आपके पैसे आपके पास बच जाएंगे। सो इसीलिए ये टर्म न्यूज में थी कि रिसेंटली गवर्नमेंट ने रिलीज किया एक सर्कुलर वार्निंग इट्स एम्प्लॉयज फॉर सोफिस्टिकेटेड साइबर क्राइम विशलिंग। सो गवर्नमेंट ने वार्निंग्स दी है, गवर्नमेंट ने वार्निंग देने के लिए बोला गया है कि बेसिकली ये जनरेट करो, बताओ लोगों को कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, ठीक है, क्योंकि ये जो सिचुएशन है ना, ये बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल हो रही है, और एक्चुअली लोग शेयर कर रहे हैं अपनी इन्फॉर्मेशन। क्यों कर रहे हैं वो इन्फॉर्मेशन शेयर, वो भी मैं आपको बताऊंगा, बट उससे पहले देख लेते हैं कि इसकी डेफिनेशन क्या है। जो भी मैंने अब तक बोला ना, उसकी समरी क्या निकल के आती है कि इट इज़ अ शॉर्ट फॉर्म ऑफ वॉइस फिशिंग इज कैरिड आउट ऑफ थ्रू आउट अ कॉल और मोबाइल फोन और लैंडलाइन। सिंपल सी बात है, उलझना नहीं है। आप विश करते हो, सब आप किसी को भी विश करते हो फोन करके, हेलो कॉन्ग्रेचुलेशन, आपका एग्जाम अच्छा हुआ या फिर आपका वो हुआ, आपने कॉल किया विश करने के लिए, ठीक है, क्योंकि आप पॉजिटिव विश कर रहे हो। दूसरे जो साइबर थ्रेट वाले जो होते हैं वो क्या करते हैं, वो विश करते हैं, वो दूसरी विश करते हैं, वो जहर वाली करते हैं, वो कॉल करते हैं आपको फ्रॉड करने के लिए, आपके ऊपर स्कैम करने के लिए, ठीक है। सो ये टर्म आई होप क्लियर हो चुकी है। इसी के साथ आगे पढ़ लेते हैं कि लोग फिर मान क्यों लेते हैं इनकी बातें, ठीक है। सो ये एक टेक्निकल वेयर इन थ्रेट एक्टर्स कॉल विक्टिम ओवर द फोन एंड ट्राइज टू ट्रिक हिम बाय क्लिकिंग ऑन द मैसिलियन फाइल्स। वो उसको आपको फोन करके बोल सकते हैं सर आपके पास एक मेल आई, आप उस मेल पे क्लिक कीजिए, सो आपकी इन्फॉर्मेशन जो है मुझे मिल जाएगी, या फिर आपके जो पैसे हैं वो आपके अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएंगे। रैंडम मेल्स आएंगे या फिर रैंडम फेक वेबसाइट्स होंगी। मत आना इनकी बातों में, मत आना, ठीक है ना। कोई भी बैंक, ये तो गवर्नमेंट भी बोलती है आपको, ये तो गवर्नमेंट भी बोलती है, कोई भी बैंक या फिर कोई भी कंपनी आपको जॉब देने के लिए या तो फोन करिए, सर आपकी जॉब लग चुकी है, आप मुझे अपने अकाउंट की डिटेल दीजिए ताकि हमें आपका अकाउंट अपडेट करना है। मैं आपको हजारों ये किस्से सुना सकता हूँ, बट अभी किस्से नहीं सुनने, हमें डेली अपडेट रहना है, ठीक है ना। सो ऐसे बहुत से किस्से हैं जो कि मार्केट में होते हैं। आई होप आपको ये टॉपिक समझ आ गया है, ठीक है। सो ये क्या होता है, फोन करना और किसी का पागल बनाना, शॉर्ट फॉर्म यही है इसकी, ठीक है। और जो पागल बन गया उसके पैसे गए भैया, जय राम की।
ठीक है। उसके बाद विच कैन बी टेकन वन ऑफ द लेजिटमेट लुकिंग वेबसाइट आस्किंग टू शेयर पर्सनल इंफॉर्मेशन। वेबसाइट हो सकती है कि सर आप अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन शेयर कीजिए, हम आपको अप टू डेट रखते रहेंगे साथ में। उसके बाद ये सेंसिटिव इंफॉर्मेशन शेयर, जहां पे आपकी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन शेयर होगी वो आपको ब्लैकमेल भी कर सकते हैं, वो आपको हैक कर सकते हैं आपका सिस्टम, ठीक है। दे एक्ट एज दे आर अर्जेंसी, आपसे वो बात इस तरह से करेंगे ना सर कि आप समझोगे कि यार ये तो बहुत ही ज्यादा अर्जेंट चीज है, तो एक काम करता हूं मैं नंबर शेयर कर देता हूं या फिर मैं अपने अकाउंट की डिटेल शेयर कर सकता हूं, ठीक है। तो वो आपको एक ऐसे डिलेमा में डालेंगे कि आपको पता नहीं लगेगा कि यार क्या सही है क्या गलत है, ठीक है। तो हमें उस डिलेमा से बचना है, राइट। उसके बाद आता है हाउ टू स्पोर्ट। अब इनको स्पोर्ट कैसे कर सकते हैं, तो स्पोर्ट इनका यही है, जैसे कि हर चीज का एक एल्गोरिदम चलता है ना, हर चीज का एक एल्गोरिदम चलता है, कोडिंग लैंग्वेज में बोला जाता है कि हर चीज का एक एल्गोरिदम चलता है। इन फेक कॉल का भी एक एल्गोरिदम चलता है कि ये सेम पैटर्न पे फॉल करती हैं, आपको कॉल की जाएगी, वो कॉल ऑटोमेटिक भी हो सकती है, आपको सिर्फ और सिर्फ आपसे बात की जाएगी आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन मांगने के लिए या फिर आपको किसी साइट पे जाके किसी लिंक को क्लिक करने के लिए। इनका यही एल्गोरिदम होता है और हमें यही समझना है, हमें सिर्फ 3 बातें माइंड में रखनी है कि अगर कोई हमारी अकाउंट की डिटेल्स मांगे, नहीं देनी। अगर कोई हमें रैंडम क्लिक पे क्लिक करने को बोले, नहीं करना। अगर कोई हमें किसी मल्टीपल साइट्स पे अपनी इंफॉर्मेशन डालने के लिए बोले, नहीं डालनी। ये 3 चीजों को फॉलो करो, किसी अलर्ट की आपको जरूरत नहीं है, आप खुद इंटेलेक्चुअल हो, भाड़ में गई है सारे के सारे, ठीक है ना, जो भी थ्रेट पहुंचाते हैं, ठीक है। इन पे और कोई काम तो होता नहीं, बेसिकली ये क्या करते हैं, आम पब्लिक को परेशान करते हैं और आम पब्लिक से क्या करते हैं, पैसा ऐसे चोरी करते हैं। अब जो आज का लास्ट टॉपिक हमारा है, बैक टू दी क्लास पे आ जाओ। आज का लास्ट टॉपिक जो हमारा है वो है ऑस्कर। अब ग्रीन ऑस्कर मिला है, किनको मिला है ग्रीन ऑस्कर, ये जो आप देख रहे हो ना, इनको ग्रीन ऑस्कर मिला है। किसकी वजह से इनको ऑस्कर मिला है, इसकी वजह से ऑस्कर मिला है, ठीक है। सो ये है जिनकी वजह से ऑस्कर मिला है, इनको ऑस्कर मिला है। क्या न्यूज है वो देखते हैं। सो बेसिकली इनका नाम है पूर्णिमा देवी बर्मन। इनका क्या नाम है, पूर्णिमा देवी बर्मन। नाम याद रख लो, रट लो, कुछ मर्जी कर लो, ये एग्जाम में आ सकता है। सीधा अवार्ड का नाम पूछ लिया जाएगा सीडीएस के अंदर, सीडीएस के अंदर सीधा वन वर्ड क्वेश्चंस आते हैं। ट्रस्ट मी, ये नाम याद रखना आप, क्योंकि अभी सीडीएस का एग्जाम बहुत दूर है, बाद में भूल जाओगे आप ये नाम। हालांकि मैं मैराथन सेशन में भी दोबारा से कवर कराऊंगा, बट इनिशियली अगर अभी स्टेज चली हुई है तो क्यों ना अपनी कंसिस्टेंसी को फॉलो करें और इस नाम को याद रखें। सो इनका नाम है पूर्णिमा। क्या नाम है इनका, पूर्णिमा देवी बर्मन नाम है इनका। इन्होंने रिसीव किया है, कौन सा अवार्ड है इनका, अवार्ड का बेसिकली अवार्ड का नाम तो है व्हाइटली गोल्ड अवार्ड। क्या नाम है, व्हाइटली गोल्ड अवार्ड, पर उसको डब करके बोला जाता है ग्रीन ऑस्कर अवार्ड। ग्रीन ऑस्कर अवार्ड क्यों मिला है, क्योंकि हमने रेड पांडा पढ़ा कि उसका कंजर्वेशन स्टेटस क्या है, इंडेंजर्ड। ऐसे ही एक और स्पीसीज के बारे में आज हम पढ़ रहे हैं। आज हमारी 2 स्पीसीज पूरी हो जाएंगी जो कि दोनों की दोनों न्यूज में है, क्योंकि इनको, इन पूर्णिमा जी को अवार्ड मिला है इनकी वजह से, क्योंकि इन्होंने काम किया। क्या काम किया, इसकी कंजर्वेशन के लिए बहुत ज्यादा काम किया, बहुत ज्यादा काम किया। मैं आपको एक पिक्चर दिखाना चाहूंगा पहले, ये देखिए, आप देख पा रहे हो कि कैसे इन्होंने अपने हेड पे सॉरी या सो कैसे इन्होंने अपने हेड पे ऐसे ये स्टैचूज इनके बना के अपने हेड पे कैप की तरह पहने हुए हैं। क्यों पहने हुए हैं, क्योंकि ये पूरी एक आर्मी है, ये पूरी एक आर्मी है। जैसे डिफेंस आर्मी होती है ना, ऐसे ही क्या है, इनको कंजर्व करने के लिए, किनको कंजर्व करने के लिए, ग्रेटर एडजुटेंट स्ट्रोक, इनका दूसरा नाम भी है, दूसरा नाम है इसका हरगीला। इनका दूसरा नाम है हरगीला, हरगीला, ठीक है। तो मैं इनको हरगीला नाम से बार बार प्रोनाउंस करवाऊंगा, राइट। सो क्या हुआ कि हरगीला को बचाने के लिए, हरगीला को बचाने के लिए ये पूरी एक आर्मी की तरह काम करती है। ये वुमेन आर्मी है, पूरी एक आर्मी की तरह काम करती है, जो कि कंजर्व करवाती है, किनको, हरगीला को कंजर्व करवाती है। बहुत से ये स्टेप्स लेती है इनको कंजर्व करवाने के लिए, ठीक है। बहुत ज्यादा ये अपनी तरफ से इन्वेस्ट भी करती हैं उनको करने के लिए, और ये सब रिकॉग्नाइज किया गया, और रिकॉग्नाइज करके इनको क्या दिया गया, अवार्ड दिया गया। कौन सा अवार्ड मिला इनको, व्हाइटली गोल्ड अवार्ड, जिसको ऑस्कर अवार्ड भी बोलते हैं, ग्रीन ऑस्कर अवार्ड। ग्रीन क्यों, ग्रीन कलर इज रिप्रेजेंटेड बाय इन्वायरमेंट, दोनों को कंपेयर करो तो ग्रीन ग्रीन एनवायरनमेंट के लिए होता है, इसलिए इनको क्या मिला, ग्रीन ऑस्कर मिला है। अब
एक तो हो गया पॉइंट अवार्ड्स का कि हाँ अवार्ड्स तो हमने कर लिया भैया जी, जो पूर्णिमा जी को मिला था। सेकंड आता है कि हम ये भी तो जान ले कि जिनकी कंजर्वेशन ये कर रही है उनका आईयूसीएन स्टेटस क्या है, क्योंकि एग्जाम में अगर क्वेश्चन आया सो इन दो जगह से आएगा। पहला हम देख चुके हैं, दूसरा देखते हैं। सो ये जो हमारे पास है इनका दूसरा नाम है हरगीला, ठीक है। अब ये डिसाइड करते हैं ओनली इन असम। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ट्रस्ट मी। डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर भी क्वेश्चन आ सकता है कि जो ये हरगीला है ये कहाँ कहाँ पे पाया जाता है। क्या ये श्रीलंका में पाया जाता है, क्या ये साउथ अफ्रीका में प्रेजेंट होता है, क्या ये अमेरिका में प्रेजेंट होता है। सो याद रखना कि ये डिसाइड करता है ओनली इन असम, सिर्फ और सिर्फ असम के अंदर। इंडिया की बात करें 80% तो ये असम में ही है, या फिर ये बिहार में आपको मिल जाएगा, या फिर ये अलग कंट्री है कैम्बोडिया, वहां पे मिल जाएगा। सो 3 जगह याद रखना जहां पे इसकी पॉपुलेशन, जहां पे इसकी डिस्ट्रीब्यूशन बहुत ही ज्यादा है। अब अगर इसके हैबिटेट की बात करें तो ये कहां पे रहना पसंद करता है। चलो ठीक है यार, मैंने बोल दिया असम में, मैंने बोल दिया बिहार में, तो ये कहां पे रहना पसंद करता है ज्यादातर, मोस्ट प्रेफर कैसे है। जैसे कि मेरे से पूछे कि मैं कहां पे रहना पसंद करता हूं, मैं चंडीगढ़ बोलूं या दिल्ली बोलूं, वो मेरी मर्जी है कि मैं कहां पे जाना पसंद करता हूं, कहां पे रहना पसंद करता हूं। ऐसे इसका जो हैबिटेट है ये वेटलैंड में रहना बहुत प्रेफर करते हैं। अगर इनको वेटलैंड मिले ना, ये बहुत अच्छा लगता है इनको वेटलैंड में रहना। दूसरा, नेस्टिंग इन द टॉल ट्रीज। अब इनको ट्रीज पे रहना भी पसंद करता है, क्योंकि फ्लाई कर सकते हैं तो ट्रीज पे रहना भी पसंद है। कैनोपीज, क्लोज कैनोपीज एंड बैम्बू क्लम्स अराउंड द नेस्टिंग ट्रीज, ठीक है। सो ये सब हैबिटेट है जहां पे इनको रहना पसंद है। और आईयूसीएन स्टेटस की बात करें सो ये नियरली थ्रेटेंड है, मतलब ये कि एक्सटिंक्ट हो जाएं या फिर ये इंडेंजर कैटेगरी में फॉल कर लें, उससे पहले ही भैया काम करना शुरू कर दो, ठीक है। एक बहुत पुरानी कहावत है ना कि क्या करना जब चिड़िया चुग गई खेत, कुछ ऐसे करके कहावत है, राइट। सो अब रेड पांडा तो इंडेंजर्ड कैटेगरी में फॉल कर रहे हैं, उनकी पॉपुलेशन तो इतनी ज्यादा थ्रेटफुल है। सो इनका जो आईयूसीएन स्टेटस है वो एंटी, इनका एडुसिएशन है एंटी, एंटी मतलब कि नियरली थ्रेटन। सो इनका क्या है आईयूसीएन स्टेटस, नियरली थ्रेटन्ड है, ठीक है। बेसिकली ये इंडेंजर्ड नहीं है, अभी इनकी अच्छी पॉपुलेशन है बट थ्रेट होने के कागार पे खड़ी हुई है, इसीलिए इन्होंने काम स्टार्ट कर दिया किसको लिए, कंजर्वेशन के लिए। और इनको क्या क्या डर है, किसी भी कोई भी एनिमल उठा लो, टाइगर उठा लो, आप रेड पांडा उठा लो, ठीक है, आप हरगीला उठा लो, कोई भी उठा लो, उनको क्या थ्रेट होता है, उनकी पॉपुलेशन कम क्यों होती है, ठीक है। सो ऐसे ही हरगीला को क्या थ्रेट है, हंटिंग। ऑब्वियसली लोग हंट करते हैं, और जब लोग एक ज्यादा हंट करते हैं ना, जब ये उड़ रहे होते हैं शूट भी कर देते हैं इनको, जब लोग हंट करते हैं तभी पॉपुलेशन डिक्रीज होती है और तभी कंजर्वेशन का काम स्टार्ट होता है, ठीक है। सो हंटिंग ही छोड़ दो यार, ठीक है। सो हंटिंग होता है, हैबिटेट डिस्ट्रक्शन हो सकता है इंक्लूडिंग फेल्यूर ऑफ नेस्ट ट्रीज। हो सकता है कि मतलब मान लो कि ट्री काट दिया, सो क्या मानो अब ये ट्री पे रहना भी प्रेफर करना है, किसी ने वहां पे ट्री ही काट दिया, वहां पे डिफोरेस्टेशन होगी, ट्रीज काट दिया, इनका घर चला गया, इनका नेस्ट भी टूट गया, अब ये कहाँ रहे, हो सकता है कि नेस्ट में इन्होंने बेबी दिए हो। सो ऐसे करके भी हैबिटेट लॉस हो जाता है। डिग्रेडेशन ऑफ वेटलैंड, वेटलैंड को डिग्रेडेशन हो रही है, और यहाँ पे मैंने बताया था वेटलैंड डे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि 2 फेब को मनाया जाता है। वेटलैंड कब मनाया जाता है, 2 फरवरी को। वेटलैंड बहुत इंपॉर्टेंट है भैया, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वेटलैंड को कंजर्व करो, ठीक है, कंजर्व करना चाहिए, गवर्नमेंट बहुत ज्यादा एक्शंस ले रही है। सो वेटलैंड से क्वेश्चन आ सकता है इंपॉर्टेंट डेज में, तो याद रखना यहाँ पे, क्योंकि वेटलैंड बहुत बार आया। सो 2 फेब को हर साल वेटलैंड डे मनाया जाता है, सेलिब्रेट किया जाता है। इसी के साथ सेशन के एंड पे पहुंच चुके हैं, और आज का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए क्या है, जो हमने पढ़ा उसी में से है। विच ऑफ द फॉलोइंग क्लासिफिकेशंस अप्लाइज टू द रेड पांडा। नीचे की इनमें से कौन सी क्लासिफिकेशन रेड पांडा, ये जो क्यूट पांडा है, इस पे इंप्लाई करती है आईयूसीएन रेड लिस्ट के हिसाब से। क्या रेड पांडा वल्नरेबल है, क्या रेड पांडा इंडेंजर्ड है, क्या रेड पांडा लिस्ट कंसर्न्ड है, या रेड पांडा क्रिटिकली इंडेंजर्ड है। इन चारों में से क्या आंसर है, आंसर अपने कमेंट बॉक्स में लिखिए। क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे तभी कुछ होगा, ठीक है ना, क्योंकि पावर ऑफ सॉल्विंग क्वेश्चन एक अलग चीज है जो आपको कॉन्फिडेंस होगी, ठीक है, और पावर ऑफ क्लियरिंग योर कॉन्सेप्ट वो अलग चीज है, वो आपको क्लैरिटी देंगी, ठीक है। कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे तो क्लैरिटी मिलेगी, क्वेश्चन को सोल्व करेंगे सो आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा। इसी के साथ सेशन को करते हैं खत्म। सो ऑल द वेरी बेस्ट जिनके एग्जामिनेशन अभी चले हुए हैं, जैसे कि सीयूईटी चले हुए हैं, उनको ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन। और जिनके एग्जामिनेशन आने वाले हैं, वीडियोस पे फोकस करें, जीके है, बहुत ज्यादा जीके मिलेगा आपको, सारा का सारा नहीं पढ़ना होता, लिमिटेड सोर्स रखो जीके का, और बाकी जो आपके सब्जेक्ट्स हैं, जीएस जो आपका, उसको स्ट्रॉन्ग बनाइए, ठीक है। ज्यादातर अपना टाइम जीएस को दीजिए, और दिन में जो 20 से 25 मिनट है इतना काफी है, ज्यादा नहीं आपको जाना, ज्यादा डीप में नहीं जाना, ठीक है। सो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर एग्जामिनेशन, जिनके एग्जाम आने वाले हैं, ठीक है, और जिनकी तैयारी कर रहे हैं वो अपनी तैयारी करते रहिए, ऑल द बेस्ट उनको भी, ठीक है। सो बाय बाय, हैव अ गुड डे, टेक केयर।